तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंजीनियरिंग विंग की तरफ से मुझे इस F-16 के ऊपर कॉन्कॉर्ड के ऊपर स्पेशल सर्टिफिकेट दिए गए। फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा। फिर जब मैं मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में आया तो हुकूमत सिंध की तरफ से मुझे एक कंप्यूटर अवार्ड में दिया गया। वो कुछ रिसर्च थी मेरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। एक ऐसी डिवाइस मैंने बनाई जो कि किसी भी चीज़ की क्रॉस सेक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे सकती थी। उसके कुछ टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद से क्या नाम है उस डिवाइस का? आप उसको 3D ट्रेसिंग डिवाइस कह सकते हैं। अच्छा। और फिर फाइनली मैंने उसको मॉडिफाई करके उसको मैंने कंप्यूटर के लिए कंपैटिबल कर दिया ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट ड्राइंग बहुत कम खर्चे में। ये आपको बनाने में कितना टाइम लगा? ये जिस ज़माने में स्कूलिंग भी चल रही थी, पेपर भी हो रहे थे, रात को मैं 3 बजे तक जाग के इसके लिए टाइम निकालता था। मैं तो तकरीबन 4-5 महीने लगे, इसलिए कि इसमें एक एक चीज़ जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट के दोनों को मिला के F-16 और कॉन्कॉर्ड को जब जो 3D मॉडलिंग का भी हमने सुना है कि आप 3D मॉडलिंग और कोई एनिमेटेड मूवी कोई बना रहे हैं और आपने कुछ बनाया भी है, बताया गया है। वो क्या चीज़ है, जरा ये भी बता दें। की भी तलाश है। हाँ बिल्कुल है, इसलिए कि देखिए मेरा एक शुरू से मकसद रहा है कि मुझे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल में जो फ्रस्ट्रेशन, मुल्क से बाहर भागने की जो एक ये कोई क्लिप्स हमें क्या चाहिए, ये फरीद रईस हैं, आप इनका पहचानिए। इनका 3D मैंने बनाया है और ये इंशाल्लाह मेरी मूवी में मेरे साथ को पायलट होंगे। और ये फरीद के बाल आपने यहाँ पर तो कुछ ब्लॉन्ड टाइप किए थे। हाँ मगर मैंने कहा हटा के देखते हैं। अब फरीद आपको एक चीज का फायदा हो सकता है, इसमें डिफरेंट हेयर स्टाइल फिक्स करें और देखें आप पे कौन सा सूट करेगा। अब आप इस मूवी का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि फरीद की यानी रिजेम्बलेंस किस हद तक होगी। मैंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 3D क्लोनिंग इंट्रोड्यूस करवाई। मैं गुज़श्ता 9 साल से सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ 3D एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और मीडिया पे अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अब अपने कारनामे दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ ड्रामे, मुख्तलिफ जिंगल्स शूट उन्होंने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उस तरफ वापस आता हूँ कि शुरू से ये था कि मुझे मुल्क के लिए कुछ करना है और उन नौजवानों में एक सोच, एक उनके लिए एक एग्जाम्पल बननी है कि मुश्किल तरीन हालातों कुछ भी हो, अगर आपका अल्लाह पे भरोसा है, ईमान है और आप पूरे डिवोशन के साथ, तो अल्लाह मियाँ फिर राहें आसान कर देता है। हालांकि मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ने जब रब्ता किया और सफ़ीर आए मुझसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बर्बाद हो जाओगे और तुम बाहर निकल जाओ। मैंने कहा देखिए उनके सामने हम इन्वाइटेड थे उनके सफारत खाने में, तो मैंने कहा ये केक रखा हुआ है आपके सामने, आप इसकी क्रीम निकाल ले जाते हैं और ये स्पंज मक्खियों में रखने के लिए छोड़ देते हैं। मैं इस क्रीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मुझे आप ले नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए मुझे आप नहीं ले जा सकते। और क्या कुछ हालात नहीं थे जो मैंने फेस नहीं किए। और डिवोटेड पाकिस्तानी, आपने मुल्क, कौम, नेशन के लिए आपने वो ऑफर भी ठुकरा दी और आपने ये ऑप्ट किया कि इस मुल्क, कौम और जो नौजवानों के अंदर, वो नौजवान, मैंने तो हमेशा उन नौजवानों को देखा जो कहते हैं यार यहाँ क्या रखा है, यहाँ से बाहर जाओ तो सब कुछ रखा है, लेकिन आपने इस चीज को बिल्कुल उलट किया। टोटली डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। ठीक है, आपसे बात करेंगे। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेने को। अदनान सब्जवारी प्राउड पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है, इनसे और बातचीत करेंगे, कुछ और मजेदार बातें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे, सो डोंट गो। वेलकम बैक टू द सेगमेंट प्राउड पाकिस्तान। सैयद अदनान अहमद सब्जवारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही आला किस्म का इन्होंने हमें एक जेट 2 साइज मॉडल दिखाया। आप अपनी छत पे कुछ बना रहे थे, वाइकर्स विमी, क्या है ये? दुनिया का पहला लॉन्ग रेंज बॉम्बर है और इसका कराची की तारीख से बड़ा यानी गहरा ताल्लुक है। और जिस ज़माने में पहली जंग अजीम हो रही थी तो ये ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के इस्तेमाल में था और ये बरतानिया से उड़ता था, बीच में बॉम्बार्डमेंट वगैरह करता हुआ और कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता था। बाद में इसको डाक के निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया गया, कराची की। अच्छा। इनिशियली इसको फौजी डाक के लिए यूज़ किया गया और उसके बाद फिर सिविलियन डाक भी इसके थ्रू जानी शुरू हो गई। बेसिकली ये था तो सिविल एविएशन का प्रोजेक्ट। मगर आपको पता है यहाँ के कुछ सरकारी मामला, मेरी 3 साल की मेहनत अब इस वक्त मेरी छत के ऊपर जो बर्बाद छत पे पड़ा हुआ है, वो कितनी लंबाई है? 22 फीट चौड़ा है और 13.5 फीट लंबा है।
और बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से सिटी नाज़िम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसलिए कि इस प्लेन की पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी अहमियत है, स्पेशली कराची की तारीख में बड़ी अहमियत है। तो अगर